Hello students, good morning to all of you. Today we will read lesson number 2 from unit 3 of English reader textbook Beaks and Feathers. In this chapter we will read about birds and their species. So let's begin the reading. Birds are found in numberless shapes and size, but they all have wings and feathers. बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग बहुत तरह की शेप्स और साइज़ में मिल जाते हैं, बट सबके जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स और फेदर्स होते हैं, सभी बर्ड्स के होते हैं. सम ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हज़ारों किलोमीटर तक उड़ सकते हैं. अदर्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. जो दूसरे बर्ड्स हैं लाइक ऑस्ट्रिच और पेंगुइन हैं, दे कांट फ्लाई एट ऑल. वो उड़ नहीं सकते. द ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड. ऑस्ट्रिच जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है. इट कैन रन 70 किलोमीटर एन आवर. ये 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ सकता है. इट कैन वे मोर देन 150 kg. और इसका जो वेट होता है वो 150 किलो से भी ज़्यादा होता है. एन ऑस्ट्रिच एग इज़ बिगर दैन अ ग्रेप फ्रूट. ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो किसकी तरह होता है, जो ग्रेप फ्रूट होता है, मीन्स लाइम सिट्रस जो होता है ना, उससे भी बड़ा उसका एग होता है. द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द हमिंग बर्ड. और सबसे छोटा बर्ड कौन सा होता है, हमिंग बर्ड. इट कैन फ्लाई बैकवर्ड. ये पीछे की तरफ उड़ सकता है. एंड साइडवेज ऑल्सो, और साइड्स में भी उड़ सकता है. इट वेज लेस देन 2 grams. इसका जो वेट होता है वो 2 ग्राम से भी कम होता है. सी दिस इज द ऑस्ट्रिच. एंड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द जायंट ऑस्ट्रिच टू द टाइनी हमिंग बर्ड्स. और जितने भी बर्ड्स हैं, मतलब बड़े से बड़े ऑस्ट्रिच से लेकर के छोटे हमिंग बर्ड तक, आर वार्म ब्लडेड. मतलब क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं. वेट्रीबेट्स होते हैं. वेट्रीबेट्स मतलब इनकी जो मतलब कि स्पाइनल. वेट्रीबेट्स का मतलब होता है बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वेट्रीबेट्स. मतलब जिनकी बैकबोन होती है. तो इनके सबके ये स्पाइनल होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि इम्पैशन्ड ये बर्ड्स हैं. दे हैव 2 स्केली लेग्स. इनकी 2 फ्लैकी लेग्स होती हैं. 2 विंग्स होते हैं. एक बीक होती है और फेदर्स भी होते हैं. मतलब ये चीज़ें हैं जो सभी बर्ड्स में कॉमन होती हैं. मोस्ट बर्ड्स मोल्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर. ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो साल में एक बार, मतलब कि मोल्ट का मतलब होता है लूज फेदर्स बिफोर न्यू वंस ग्रो. मतलब उनके जो नए पंख आते हैं और पुराने वाले गिर जाते हैं. When they molt, जब उनके पंख नए आने शुरू होते हैं, पुराने वाले गिरते हैं, they shed all their old feathers. वो अपने पुराने सारे feathers गिरा देते हैं and replace them with new one. और नए feathers आ जाते हैं. The female bird lays egg. जो female bird होती हैं वो egg देती हैं. They are kept warm by one or both parents until the egg birds hatch from the eggs. तो क्या होता है कि पेरेंट्स में से, मतलब या तो मदर या फादर, एक उनके ऊपर बैठता है ताकि उनको वार्म रखा जा सके तब तक जब तक वो हैच, मतलब कि उनमें से बच्चे नहीं निकल आते. द पेरेंट्स फीड द यंग अंटिल दे आर रेडी टू लीव. पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी नेस्ट के अंदर फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं. कब तक, जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं. द नेस्ट एंड हंट फॉर देयर ओन फूड. मतलब कि वो अपने खुद के खाने के लिए हंटिंग ना कर सके तब तक वो उनको वही नेस्ट के अंदर फीड करते हैं. बर्ड्स लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड. बर्ड्स पूरी दुनिया में रहते हैं. एवरी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की जो फर्दर फैमिलीज़ होती हैं हैज़ डिफरेंट हैबिट्स एंड हैबिटेट्स. सबकी अलग अलग आदतें होती हैं और सबके अपना अलग अलग रहने का इन्वायरमेंट होता है. ईच बर्ड फैमिली बिल्ड द टाइप ऑफ हाउसेज दैट सूट्स इट्स लाइफ स्टाइल. हर बर्ड की जो फैमिली होती है बिल्ड द टाइप ऑफ हाउसेज, अलग अलग तरह के हाउसेज बनाती हैं. दैट सूट्स इट्स लाइफ स्टाइल, जो उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली होता है. मोस्ट बर्ड्स फ्लाई. ज़्यादातर बर्ड्स उड़ते हैं. बट अ फ्यू स्टे ऑन द ग्राउंड. कुछ होते हैं जो ग्राउंड पे ही रहते हैं. मैनी बर्ड्स माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड विंटर्स. बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट, मतलब कि दूसरी जगह पे चले जाते हैं बहुत दूर दूर तक ठंडे मौसम से बचने के लिए. दे डोंट
कैरी विद दैम एनी कंपास और मैप, उनके पास ना तो कोई कंपास होता है, मतलब कि ऐसा कोई डिवाइस होता है जिससे कि वो डायरेक्शन को फाइंड कर पाएँ, या कोई मैप होता है। बट दे ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर एंड सेल्डम गेट लॉस्ट, बट वो सेम जगह पे जाते हैं सर्दी के अंदर खुद को बचाने के लिए, उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मतलब सालों साल एक ही जगह पे जाते रहते हैं। एंड सेल्डम गेट लॉस्ट, और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो उस जगह से खुद को लॉस्ट कर पाएँ, मतलब कि वो गुम हो जाएं उस जगह से।